सबसे पहले आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में जोरदार बारिश के बाद जबरदस्त बाढ़। कहीं सैलाब में बहा पुल तो कहीं रिहायशी इलाके बाढ़ के पानी में डूबे। प्रशासन ने दी एहतियात बरतने की चेतावनी। जम्मू कश्मीर के रामबन से लेकर उत्तर पूर्व के सिक्किम तक बारिश में गिर रहे हैं पहाड़। बालटाल से आगे अमरनाथ यात्रा रुकी। उत्तराखंड में भी भूस्खलन से जगह जगह बंद हो रहे हैं रास्ते। उन्नाव की गैंगरेप पीड़ित के सड़क हादसे को लेकर समाजवादी पार्टी ने संसद में किया हंगामा। यूपी के डीजीपी ने कहा, तेज रफ्तार और बारिश की वजह से हुआ सड़क हादसा। सीबीआई जांच के लिए तैयार। आजम खान ने लोकसभा में दो बार मांगी बीजेपी सांसद रमा यादव से माफी। गुरुवार को स्पीकर चेयर पर बैठी रमा यादव से आजम ने की थी बदजुबानी। कांग्रेस में प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए उठने लगी आवाजें। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि प्रियंका होंगी परफेक्ट चॉइस। शशि थरूर ने भी जल्द अध्यक्ष बनाने की बात कही थी। सीएम येदियुरप्पा ने कर्नाटक के विधानसभा में पास किया विश्वास मत। एक हफ्ते के अंदर बनेगा मंत्रिमंडल। 50 विधायक बनाए जा सकते हैं मंत्री। इंटरनेशनल टाइगर डे पर पीएम मोदी का प्रण। बाघों के संरक्षण के लिए करेंगे हर मुमकिन कोशिश। पिछले 5 साल में तेजी से बढ़ी है बाघों की संख्या। पाकिस्तान की ओर से जारी फायरिंग में जम्मू के पुंछ में 10 दिन के बच्चे की गई जान। बच्चे की मां अस्पताल में भर्ती। शाहपुर सेक्टर में रविवार की शाम से ही पाक ने की गोलाबारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद नहीं थम रहा अफवाहों का सिलसिला। सोशल साइट पर चल रहे कई तरह के सरकारी आदेश। मस्जिदों और मैनेजमेंट के बारे में एसपी से मांगी जा रही जानकारी। सरकार ने अफवाहों पर नहीं दिया कोई बयान। कैलिफोर्निया के फूड फेस्टिवल में बंदूकधारी ने अंधाधुंध फायरिंग कर ली 3 की जान। 15 जख्मी लोग अस्पताल में भर्ती। एक हमलावर भी मारा गया। गिलरॉय में 3 दिन के महोत्सव के आखिरी दिन रविवार को हुई थी फायरिंग। पूरे हिंदुस्तान में जबरदस्त बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश से किस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, ये अब आपको दिखाने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक हर जगह बड़े पैमाने पर भूस्खलन हो रहा है। आप जरा सोचिए, भगवान के दरवाजे पर जा रहे अमरनाथ यात्रियों के लिए भी आज मुश्किल भरा दिन रहा, क्योंकि भूस्खलन बड़े पैमाने पर रहा, जिसकी वजह से यात्रा को रोकना भी पड़ा। आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे भगवान के रास्ते में भी अवरोध है। जब पहाड़ दरकता है तो धरती थर्रा उठती है। पहाड़ से टूटते पत्थर सिहरन पैदा कर देते हैं। कुदरत की आसमानी आफत का कहर सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाकों पर ही होता है। बारिश और बाढ़ के बाद लैंडस्लाइड के कहर ने जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक लोगों को बेदम कर दिया है। पहाड़ों का गुस्सा जलजला ला रहा है। सैलाब से सिसक रही जिंदगी के बीच दरकते पहाड़ से तबाही की आहट सुनाई दे रही है। कुदरत के अटैक के बाद चारों तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। टूटता पहाड़, नीचे आफत बनकर गिरता मलबा और फिर चारों ओर तबाही के निशान। रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके की। यहाँ पहाड़ दरका तो उल्का पिंड गिरने जैसा नजारा सामने आया। पहाड़ से टूटकर अचानक बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे। वो जहाँ भी गिरे तबाही मचा गई। नीचे जो कुछ भी आया खाक में मिल गया, क्योंकि पहाड़ से मलबा इतनी जोर से नीचे की ओर आया कि वो अपने साथ सब कुछ नेस्तनाबूद करने पर आमादा दिखा। पहाड़ों पर मुसीबत की लैंडस्लाइड जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी जगह जगह मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पहाड़ का मलबा आ गया। पहाड़ खिसकने से यहाँ के हालात डरावने दिखे। दरकते पहाड़ों ने रास्ता रोक दिया है। सड़कों पर आवाजाही ठप हो गई। हालांकि राहत और बचाव दल रास्तों को साफ करने में तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह कामयाबी नहीं मिल पा रही। उत्तराखंड में भी जोरदार बारिश के बाद लैंडस्लाइड से हाहाकार मचा। रुद्रप्रयाग के पास गुलाबराय में हाईवे पर पहाड़ टूटकर खिसकने से खौफ फैल गया, जिससे रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई। हाईवे पर पहाड़ से टूटकर गिरते पत्थरों ने लोगों में खौफ भर दिया। इससे कांवड़ियों को भी कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। टी न्यूज़ नेक्स्ट।
जम्मू कश्मीर के बाद आइए अब आपको ले चलते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में, जहां पर स्थिति लगातार बदतर होती चली जा रही है। चाहे हम असम की बात करें, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय की बात करें, यहां तक कि दार्जिलिंग के इलाके की बात करें, तो लगातार भूस्खलन की बड़ी से बड़ी खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लैंडस्लाइड की घटनाओं से थर्राया नॉर्थ ईस्ट, काल बनकर टूटी है पहाड़ की आफत। नॉर्थ ईस्ट का सिक्किम हो, मेघालय हो, मणिपुर या फिर अरुणाचल, इन तमाम सूबों में लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ के पहाड़ों से सटे इलाकों के लोगों में पहाड़ी आफत से हड़कंप मचा है। लगातार हो रही बारिश का असर पहाड़ी इलाकों में भी दिख रहा है, जहां जमीन खिसक रही है, पहाड़ से पत्थर टूटकर रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं और इसकी चपेट में आकर आशियाने तबाह हो रहे हैं। रास्तों पर आवाजाही रोकनी पड़ी है। 1, 2, 3, 4 और 5 इन 5 सेकंड्स में पहाड़ से 2 बड़ी बड़ी चट्टानें खिसककर सड़क पर आ गईं। इसमें से एक पत्थर लैंडस्लाइड की वजह से फंसे ट्रक पर जा गिरा और सामान से भरे भारी भरकम ट्रक को ताश के पत्ते की तरह अपने साथ खाई में खींच ले गया। वहां खड़े लोग महज तमाशबीन बनकर कुदरत के कहर को देखते रहे और ट्रक गहरी खाई में जा गिरा। लैंडस्लाइड की इस घटना ने इलाके के लोगों को डरा दिया है। रुक रुक कर हो रही बारिश से दोबारा ऐसी घटनाएं होने का अंदेशा बढ़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से सचेत रहने को कहा है। मणिपुर में बारिश के बाद हालात बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं। इम्फाल सिलचर हाईवे पर भूस्खलन के बाद हालात काफी बिगड़ गए हैं। यहाँ लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ का मलबा सड़क पर ऐसा जमा हुआ है कि प्रशासन ने आवाजाही भी रोक दी। नेशनल हाईवे 37 के 300 मीटर के दायरे में पहाड़ का मलबा फैला हुआ है, जिसने कई आशियानों को तबाह कर दिया। पहाड़ से आई आफत से सिर्फ आशियाने ही तबाह नहीं हुए, वहां खड़ी कई गाड़ियां पहाड़ से आए मलबे की चपेट में आ गई। राहत और बचाव दल यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें सीआरपीएफ की टीम उनकी मदद कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। पहाड़ी क्षेत्रों की हकीकत तो हमने आपके सामने प्रस्तुत की, लेकिन अब आपको दिखाते हैं किस तरह से मैदानी इलाकों में बाढ़ का कहर इतना बड़ा बन चुका है कि चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, इन तमाम राज्यों में बाढ़ ने लोगों के जनजीवन को न सिर्फ अस्त व्यस्त कर दिया है, बल्कि ये सोचने को मजबूर कर दिया है कि अगर बाढ़ का पानी ऐसे ही आता रहा तो जिंदा रहेंगे कैसे। हाहाकार मचाता पानी, खौफ पैदा करती लहरों की आवाज और सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा पानी का तेज बहाव। रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बस्तर की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ से सैलाब सितम ढाने लगा। तीरथगढ़ वाटरफॉल में पानी का ऐसा तेज बहाव आया कि उसे देखकर कोई भी सहम जाए। पहाड़ों से बारिश का पानी ऐसे ही हाहाकार मचाता हुआ जमीन पर गिरने लगा, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले रास्ते दरिया में तब्दील हो गए। आसपास चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। सिर्फ 7 सेकंड में पानी में डूब गई नाव। सिर्फ 7 सेकंड में लोगों से भरी नाव की जल समाधि की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बहराइच की हैं। यहाँ किसानों से भरी नाव सरयू नदी में डूबी तो वहाँ अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने नाव पर बैठे लोगों को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। एक बार फिर इस वीडियो को आपको तफसील से दिखाते हैं, जिसमें लोग एक नाव से सरयू नदी को पार करके दूसरे किनारे जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही नाव नदी के तेज बहाव के बीच आती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। उस पर सवार लोगों को अनहोनी की आशंका डराने लगती है। नाव धीरे धीरे पानी में डूबने लगती है और उसके साथ ही लोगों की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। वहां चीख पुकार मच जाती है, लेकिन इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, नाव जल समाधि ले लेती है। ये देख आसपास के लोग उनकी मदद के लिए दौड़ते हैं। प्रशासन के मुताबिक नाव पर सवार 19 लोगों में से 17 को बचा लिया गया, जबकि 2 लोग लापता हैं। पानी में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई। लापता लोगों की तलाश के लिए राहत और बचाव दल को मौके पर भेजा गया। लगातार बारिश से महाराष्ट्र के पुणे में हालात बिगड़ रहे हैं। यहाँ इंद्रायणी नदी उफान पर है, जिसका पानी रिहायशी इलाकों को अपनी आगोश में ले रहा है।
यहाँ एक युवक की छोटी सी चूक से उसकी जान पर बना। दरअसल ये युवक पानी के तेज बहाव में हाथ पैर धोने की गलती कर बैठा और फिर पानी की लहरों में बहने लगा। लेकिन जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। यही बात इस युवक पर सटीक बैठी। लहरों में बहते बहते उसे एक पिलर का सहारा मिल गया, जिसे पकड़कर वो लहरों से जूझता रहा। मौके पर पहुंची पुलिस और बचाव दल ने उसे कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के लोगों को भी बारिश ने बेहाल कर दिया है। यहाँ नॉन स्टॉप बारिश की वजह से एक पुल पानी में बह गया, जिससे गढ़चिरौली जिले के करीब 100 गांवों से संपर्क कट गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में मूसलाधार बारिश से अग्नि नदी उफान पर है। यहाँ बारिश का पानी सड़कों पर सैलाब बनकर उमड़ रहा है, जिसकी वजह से सड़कों पर आवाजाही ठप है। टीम न्यूज़ नेशन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नदियां उफान पर हैं और उफनती नदियों के बीच लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। किस तरह से स्कूली बच्चे भी जान हथेली पर लेकर स्कूल जा रहे हैं, ये देखते बनता है। न प्रशासन को इसके बारे में कोई जानकारी है और न ही कोई वैकल्पिक इंतजाम किया गया है। अगर पैर फिसल गया तो फिर माता पिता, बच्चों का भी पता नहीं चलेगा। ये है हमारे देश की आज की वास्तविकता। और अब बात करते हैं संसद में। आखिरकार स्पीकर की चेयर पर बैठी महिला सांसद के साथ बदजुबानी करने पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने माफी मांगी। 3 दिनों तक वो दाएं बाएं करते रहे, लेकिन अंततः उन्हें सदन में एक बार नहीं बल्कि 2 बार माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि जब पहली बार उन्होंने माफी मांगा तो सांसद ने कहा, तमाम सांसदों ने एक साथ कहा कि माफीनामा सुनाई नहीं दिया। ऐसे में आजम खान को आज अपनी बोली और अपनी कही बातों को पूरे तरीके से गले के नीचे उतारकर दोबारा माफी मांगनी पड़ी। जो बात आपके समक्ष, जिस सदन में समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान ने स्पीकर चेयर के साथ बदजुबानी की थी, आज वहां उनकी ओर से माफीनामा पढ़ा जा रहा था। मेरे भाषण, मेरे आचरण को पूरा सदन जानता है। इसके बावजूद भी अगर चेयर को मेरे प्रति ऐसा लगता है कि मुझसे कोई भावना में गलती हुई है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। आजम खान ने फटाफट माफी तो मांग ली, लेकिन कुछ सांसदों ने सुना, कुछ ने नहीं सुना। आजम से दोबारा माफी की मांग होने लगी। तब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आजम ने साफ साफ माफी नहीं मांगी। ठीक शब्द से उन्होंने क्षमा मांगना चाहिए और ये खत्म करना चाहिए। पहले उनको क्षमा मांगना चाहिए। दोबारा से माफी की मांग उठते ही अखिलेश यादव बौखला उठे। संसद में शोर शराबा होने लगा। अखिलेश ने उन्नाव से लेकर जय श्री राम तक की चर्चा छेड़ने की कोशिश की, लेकिन सदन चलाने के लिए स्पीकर ने आजम से दोबारा माफी के लिए कहा। आजम खान जी, एक बार आप इसे दोबारा रख दें। हाँ, एक बार क्षमा, क्या क्षमा कह बड़ा दिलों का, हाँ कह देंगे। हाँ बोल। कोई चारा न देखते हुए आजम खान फिर उठे और दोबारा माफी मांगी। बात को एक बार कहीं या 1000 बार कहीं, बात वही रहेगी। मैंने कहा कि चेयर के लिए कोई भावना ऐसी हो जो एक सदस्य की गलत हो, संभव नहीं है मेरे लिए। मैंने कहा था कि जाहिर है अगर फिर भी कोई एहसास है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। ठीक। पहले उर्दू में माफी मांगी और फिर हिंदी में क्षमा, तब जाकर आजम खान सदन में बैठ सके। हालांकि रमा देवी ने कहा कि महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने की आजम खान की आदत भी छूटनी चाहिए। कि बाहर भी इसी तरह का ही बोलते रहे। इनकी आदत जो बिगड़ी हुई है वो जरूरत से ज्यादा बिगड़ी हुई है। ये आजम खान की जो आदत है ये सुधारनी चाहिए। हालांकि आजम खान के बचाव में बार बार अखिलेश यादव ने दखल देने की कोशिश की, लेकिन 2 बार माफी मांगने के बाद सदन ने आजम खान की बदजुबानी का मुद्दा छोड़ आगे की कार्यवाही शुरू की। टीम न्यूज़ नेशन। के लोग कहते जय श्री राम। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ये एक मौत की साजिश रची गई या दरअसल एक ट्रक हादसा था। उन्नाव रेप विक्टिम के साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ हादसे में सामने हुआ, वो कई सवाल अपने साथ लेकर खड़ा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस ये कह रही है कि इस हादसे का किसी भी तरीके से उन्नाव बलात्कार विक्टिम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हादसा हुआ तो कैसे हुआ। दूसरी बड़ी बात, आखिरकार नंबर प्लेट पर काले क्यों पुती हुई थी? क्या सिर्फ आंखों को छलावा देने के लिए? और तीसरी बड़ी बात, कैसे यह माना जाए कि कोई कनेक्शन नहीं है? जाहिर सी बात है इस पर राजनीति जबरदस्त हो रही है। राजनीति के तार भी अब आपको दिखाते हैं।
उन्नाव रेप केस की पीड़िता के साथ हुए हादसे पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। रायबरेली में जिस तरह रेप पीड़िता की कार हादसे का शिकार हुई और इस हादसे में पीड़िता के करीबियों की जान चली गई, उससे सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ये जानबूझकर पीड़िता और उसके करीबियों को खत्म करने की साजिश तो नहीं। फिलहाल पीड़िता का लखनऊ के KGMU अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां वो गंभीर हालत में है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पीड़िता से मुलाकात की और कहा कि बेहतर इलाज के लिए उसे दिल्ली ले जाना चाहिए। डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि बिल्कुल दिल्ली में जाने की जरूरत है। दिल्ली महिला आयोग पूरी प्रोसेस ऑर्गेनाइज कर रहा है। मैं चाहती हूँ लड़की एयरलिफ्ट करी जाए और दिल्ली के बेस्ट हॉस्पिटल में जाए। SP सुप्रीमो अखिलेश यादव भी आज लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर जाने वाले हैं। उनकी पार्टी इस मामले में साजिश का आरोप लगा रही है और CBI जांच की मांग कर रही है। जो विक्टिमाइजर्स हैं वो सत्ता पक्ष के जुड़े हुए हैं, आज भी सत्ता पार्टी में हैं। तो हमारा मानना है कि जिस तरह की संदिग्ध परिस्थितियां हैं उसमें इस केस की भी CBI जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले साल उन्नाव के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया था। मामला हाई प्रोफाइल था, लिहाजा खूब सुर्खियों में रहा। लंबे घटनाक्रम के बाद विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जेल जाना पड़ा। अब इस सड़क हादसे के बाद ये केस फिर चर्चा में है। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस ट्रक से कार की टक्कर हुई उसकी नंबर प्लेट पर काले क्यों खुदी थी। पीड़िता की सुरक्षा में तैनात गनर और कांस्टेबल घटना के वक्त साथ क्यों नहीं थे। मतलब कि साजिश है, साजिश के जरिए ये करवाया गया। इससे पहले भी पीड़ित परिवार के साथ कई हादसे हुए हैं जिनकी वजह से लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार इतना दर्दनाक हादसा हुआ कि पीड़िता की मौसी और चाची की जान चली गई और वो खुद बुरी तरह जख्मी हो गई। बहुत ही बारीकी से पुलिस इस बात की विवेचना कर रही है। आज पोस्टमार्टम हो रहा है जिसे हम वीडियोग्राफी भी करा रहे हैं। एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स उसको पूरा इन्वेस्टिगेट पोस्टमार्टम कर रहा है और साथ ही साथ विवेचना में हमारे पुलिस अधीक्षक और एक टीम हमने गठित किया है जिसकी पूरी बारीकी से विवेचना की जा रही है। विपक्ष और पीड़ित परिवार इसे साजिश करार दे रहा है। कानून जांच में जुटा है, लेकिन उन्नाव रेप केस की पीड़िता और वकील फिलहाल सांसों की लड़ाई लड़ रहे हैं। रायबरेली से अविनाश सिंह और लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। गाय या गौवंश को लेकर हमारे देश में बवाल अक्सर मचता रहता है, लेकिन IIT मुंबई की क्लासरूम में जब बवाल मचा तो लोगों ने सोचा कि आखिरकार क्या हुआ है। लेकिन वहां जो हुआ वो दुनिया में या यूं कहें कि अभी तक कहीं नहीं हुआ होगा। IIT मुंबई के क्लासरूम में एक बैल घुस आया और इस बैल के वहां पहुंचने के बाद अब आप सोचिए छात्रों का क्या हाल हुआ होगा। आइए जरा अब आपको दिखाते हैं कि बैल ने कैसे IIT में पढ़ाई शुरू कर दी है। एक बैल IIT के अंदर। IIT की क्लास में बैल के घुसने से मचा हड़कंप। ये कोई आम क्लास नहीं है, बल्कि देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान IIT बॉम्बे की क्लास है, जहां पढ़कर इंजीनियर बनने की तमन्ना ज्यादातर स्टूडेंट की होती है। लेकिन ये क्या, यहां क्लास में स्टूडेंट के बीच ये बिन बुलाया मेहमान कैसे घुस आया? गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। ये कोई और नहीं बल्कि एक आवारा बैल जो IIT की क्लास में अचानक घुस आया है। क्लास में मौजूद स्टूडेंट बैल को देखकर हक्के बक्के रह गए। IIT की क्लास में बैल की एंट्री ने वहां मौजूद स्टूडेंट और प्रोफेसर को हैरान कर दिया। क्लास अचानक रुक गई और सबकी नजरें बैल पर टिक गईं। क्लास में बैल के इधर उधर घूमने की तस्वीर देखकर कुछ छात्रों ने अपनी सीटें छोड़ दी। हर कोई इस बैल को हैरत भरी नजरों से देखता रहा। इनमें से कुछ छात्रों ने तो मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया और फिर जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो ये खबर हर जगह सुर्खियां बन गई। दरअसल IIT बॉम्बे में पिछले कुछ दिनों से आवारा मवेशियों का आतंक है, जिसकी वजह से छात्रों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इससे पहले 11 जुलाई को भी एक सांड ने IIT बॉम्बे परिसर में खूब उत्पात मचाया था। सांड के हमले में एक छात्र भी घायल हो गया था। बावजूद इसके IIT बॉम्बे परिसर में इस तरह की तस्वीरें अक्सर सामने आ रही हैं। टीम न्यूज नेशन। और अब आपको दिखाते हैं बारिश के इस मौसम में 40 किलो का एक विशालकाय कछुआ मुंबई से सटे थाने में देखा गया है। थाने में
एक तालाब में जब लोग ने जख्मी हालत में इस कछुए को पाया तो उसे प्रशासन को दिया गया। कछुए को अब अस्पताल में रखा गया है ताकि उसका इलाज किया जा सके। इतना बड़ा और विशालकाय कछुआ जो कि 40 किलो का है, ये थाने कैसे पहुंचा, ये अपने आप में एक जांच का विषय है। और आइए आपको दिखाते हैं अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीड़ पर फायरिंग ने पूरे कैलिफोर्निया ही नहीं बल्कि अमेरिका में कोहराम मचा दिया है। रविवार को देर रात कैलिफोर्निया की एक इलाके में जहां पर फेस्टिवल चल रहा था, वहां बंदूकधारी ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 3 लोगों की जान जा चुकी है जबकि 15 लोग अभी तक घायल हैं। अमेरिका में इस तरह की फायरिंग की, रैंडम फायरिंग की समस्या बहुत बड़ी है। चारों तरफ चीख पुकार, जान बचाकर इधर उधर भागते लोग। फूड फेस्टिवल के दौरान मची अफरा तफरी। हमलावर की गोलियों से बचने के लिए भागते लोग। तस्वीरें कैलिफोर्निया के गिलरॉय की हैं, जहां रविवार को गार्लिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। लेकिन इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, फूड फेस्टिवल के दौरान अचानक वहां गोलीबारी शुरू हो गई और देखते ही देखते चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, युवक युवतियां हों, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन गोलीबारी की इस घटना के फौरन बाद पुलिस अधिकारियों की टीम ने घटनास्थल को चारों ओर से घेर लिया और थोड़ी ही देर में हमलावर को मार गिराया। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना चाहता था और उसके पास राइफल था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस घटना में 3 से ज्यादा लोग भी मारे गए हो सकते हैं, जबकि करीब 15 लोग घायल हैं। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक इस महोत्सव में मौजूद एक शख्स ने बिना किसी उकसावे के अचानक गोलीबारी करनी शुरू कर दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना पर दुख जताते हुए ट्वीट किया कि कानूनी एजेंसियां कैलिफोर्निया के गिलरॉय में हुई गोलीबारी की घटना पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिकी 2020 राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल सीनेटर कमला हैरिस ने भी घटना को लेकर ट्वीट किया है। गिलरॉय में मौके पर पहुंचे फर्स्ट रिस्पांस टीम की शुक्रगुजार हूं और ऐसी संवेदनहीन हिंसा में घायल हुए लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। 3 दिन तक चलने वाले गार्लिक फेस्टिवल का रविवार को आखिरी दिन था। एक स्थानीय अधिकारी ने बताया कि एक संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका में इस तरह की गोलीबारी की घटना सामने आई है। इससे पहले जून महीने में वर्जीनिया में एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई थी। टीम न्यूज़ नेशन।